हमारे लोग प्यासे मर जाएंगे। करोड़ों पाकिस्तानी हैं जो हिंदुस्तान की इस वाटर अग्रेशन की वजह से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो जाएगा। आज दोस्तों ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा मैं बस्ट करता हूं। तो पाकिस्तान से ये कह रहे कि आप टेररिज्म पे फोकस क्यों नहीं कर रहे, आप उसको बंद कर दें तो पानी तो वैसे ही चलेगा, बल्कि हो सकता है आपको उससे ज्यादा ही लाभ हो जाए। तो आप भारत के साथ अगर रिश्ते ठीक करना चाहते हैं तो आप चहुं तरफा जिसे कह लीजिए ना कि भाई हर तरफ से आप ठीक करें ना। साजिशें रची जा रही हैं, जिस तरह से एलओसी के पार वहां पर ड्रोन यूनिट तैयार की जा रही हैं। मैं कई रिपोर्ट्स उसमें देख रही थी, कई ब्रिगेड्स यहां पर तैनात किए गए हैं। आखिर ये क्या मैसेज देने की कोशिश है? पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो पिछले साल जंग हुई थी उसमें इस चीज को डिस्कस किया गया। इंडिया ने कहा जी कि वी विल होल्ड द ट्रीटी इन अबेंस, यानी कि उसको स्टॉप कर दिया, कोऑपरेशन सस्पेंड उस तरह नहीं किया। ये नहीं कह रहे खत्म हो गई। हमारे लोग प्यासे मर जाएंगे। करोड़ों पाकिस्तानी हैं जो हिंदुस्तान की इस वाटर अग्रेशन की वजह से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हो जाएगा। आज दोस्तों ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा मैं बस्ट करता हूं, लेकिन सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि जब भारत ने पहलगाम के बाद और ऑपरेशन सिंदूर से पहले जब इंडस वाटर ट्रीटी को इन अबेयंस रखा था तो पाकिस्तान से कौन कौन सी आवाज है, ये जरूरी है। अब आप बोलेंगे मेजर साहब वही घिसी पिटी बात, आप घिसी पिटी बात नहीं, आप इसको और घिसूंगा मैं, ये भी जरूरी है घिसना। किस किसने क्या क्या बोला ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आज की तारीख में यही पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट, यही पाकिस्तानी वजीर, मुशीर, जर्नल, ये बड़े बड़े लाहौरी, बड़े बड़े मूंछों वाले, ये जाके फॉरेन कंट्रीज के पैर पकड़ रहे हैं। ये कह रहे हैं कि किसी तरीके से कुछ करो। ये भी इन्होंने बहुत बड़ा चूरन दे रखा है। और क्योंकि पाकिस्तानी आवाम पढ़ी लिखी नहीं है, मैं आपको आज डेटा के साथ बात करते हैं ना, देखो कोई फायदा नहीं है मैं आपको एक बड़ा लंबा चौड़ा सा मोनोलॉग दे दूं और यहां पे कोई डायलॉग बज, नहीं, लेट्स टॉक फैक्ट्स एंड लॉजिक। और मैं चाहता हूं कोई पाकिस्तानी इसको काउंटर करे। तो एनीवे, अनीता आनंद जी आई, पैरों पे गिर गए, भारत से कुछ करो, भारत से कुछ बोलो, हमें तो मार डालेगा, हम तो प्यासे मर रहे हैं, हमारा फलाना, हमारा ढिमका। अच्छा, दूसरे लेवल पे दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूं कि पाकिस्तानियों ने क्या क्या बोला। चलिए बिलावल भुट्टो से हम शुरुआत करते हैं। ये देखिए, ये बिलावल भुट्टो ने बोला। फिर उसके बाद ख्वाजा आसिफ ने क्या बोला, ये देखिए। फिर इनके जो लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी हैं, जिनके पिताजी साइंटिस्ट थे, जो जिन से बिजली निकालते थे, वही वाले जनरल चौधरी, उन्होंने क्या बोला। और ऐसी कई सारी धमकियां दी कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। और फिर पाकिस्तान ने एक नैरेटिव बिल्डअप करा, और नैरेटिव ये था कि अगर भारत डैम बना रहा है तो उसको बनाने दीजिए, हम तो चाहते हैं भारत डैम बनाए। भारत 10 साल तक डैम बनाएगा, अपने अरबों डॉलर खर्च करेगा, फिर हम एक मिसाइल मारेंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा, बड़ा मजा आएगा। ये पाकिस्तानी यूट्यूबर, पाकिस्तानी टेलीविजन पे ये सब बकवास कर रहे थे। जैसा मैंने बोला, कौम जब कम पढ़ी लिखी हो ना तो उसको कोई भी आप चूरन बेच देते हैं। यही चीज अगर आप भारत में कहते तो यहां पे सड़कों पर बवाल हो जाता, क्योंकि यहां पे पढ़े लिखे लोग हैं, यहां पे आईआईटी वहां पे मदरसा है, तो जमीन आसमान का फर्क है। दिमाग में, आईक्यू में, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में जमीन आसमान का फर्क है, कंपेरेबल है ही नहीं। अब दोस्तों हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं कि पाकिस्तानियों ने जाके बाहर केस वेस कर दिया, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में चलेगा। भारत ने बोला हम नहीं मानते। भारत ने एक और चीज बोली कि ये प्रोसीजरली रॉन्ग है। अब ये प्रोसीजर क्या था दोस्तों, ये मैं आपको बताता हूं। न्यूट्रल एक्सपर्ट को भी अप्रोच करा पाकिस्तान ने, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को भी पाकिस्तान ने अलग से अप्रोच करा, और ये प्रोसीजर के खिलाफ है। तो भारत ने बोला कि तुम कम से कम अपनी कागज तो अपने ठीक रखो, अपनी गिनती तो ठीक रखो। दूसरी चीज भारत ने बोला कि जो फ्लड का डेटा है, अगर बाढ़ आती है तो फ्लड का डेटा हम थ्रू जो हमारे हाई कमिश्नर हैं, या हाई कमीशन हमारा है इस्लामाबाद में, उसके थ्रू पास करेंगे, नॉट थ्रू द इंडस वाटर ट्रीटी मैकेनिज्म। ये भारत ने कर दिया मना, क्योंकि पाकिस्तानी नालायक हैं। उनकी व्हेन आई से पाकिस्तानी, आई मीन उनकी जो अशराफिया है, उनके जो जर्नल हैं, उनको आता वाता कुछ है नहीं, दे आर नॉट वेरी वेल एजुकेटेड। साजिशें रची जा रही हैं, जिस तरह से एलओसी के पार वहां पर ड्रोन यूनिट तैयार की जा रही हैं। मैं कई रिपोर्ट्स उसमें देख रही थी, कई ब्रिगेड्स यहां पर तैनात किए गए हैं। आखिर ये क्या मैसेज देने की कोशिश है? अगर संधि को आगे बढ़ाने का या रिश्ते सुधारने की अगर इतनी सी भी 1% भी इच्छा होती तो वो जंग की बात या धमकियां तो नहीं देते शायद। जो वर्ड है ये टेररिज्म इस्तेमाल कर रहे थे। अब देखिए, एक वर्ल्ड बैंक ने एक एग्रीमेंट करवाया है जिसके तहत 60s में एक चीज हो गई, अब उसको लेके चलें। अब उस पे हम कहेंगे जी ये चीज ऐसे होगी, लेकिन जो आपका हक है, ज्यादा पानी का है, कम का है, जो भी उस एग्रीमेंट के तहत है, वो तो आपका राइट है, ठीक है। जो नहीं है वो नहीं है। अच्छा, टेररिज्म क्या होता है? अगर मैं इंडियन किसी से सुनता हूं ना कि पाकिस्तान ने टेररिज्म किया, देखिए एक प्रॉक्सी तो होती है, चले हर मुल्क में प्रॉक्सीज पे काम करता है, इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ईरान अपनी प्रॉक्सीज के लिए लेबनान में क्या कहते हैं, अपनाए जो हुई हुर्मज है ये बंद कर देता है, सिर्फ अपनी प्रॉक्सीज को सेव करने के लिए, ठीक है। लेकिन लोग प्रॉक्सियां लड़ाते हैं ना। इंडियन आर्मी तो दुनिया की वाइड टेररिस्ट आर्मी है जो ढाका में उतर जाती है 71 में, यानी कि पाकिस्तान में। तो टेररिज्म तो ये है ना, ये ना करें।
आप लोग कब ठीक हो जाएंगे? टेररिज्म कब तक आपकी रगों में दौड़ता रहेगा? रजा कशिफ साहब, मुझे बड़ी हैरानी होती है, आप उस मुल्क से कनेक्टेड हैं और आप जिस चीज को लेकर बात कह रहे हैं जहां की आर्मी के हाथ ही लोगों की तमाम खूनों से भरे हुए हैं, और बहुत ज्यादा दूर आप ना जाएं, आप बलूचिस्तान केपीके पीओके चले जाएं जहां पर अभी भी लोगों के ऊपर बंदूकों से गोलियां बरसाई गई हैं। और रही बात टेररिज्म की, तो पूरी दुनिया बखूबी जानती है आईएसआई किस रूप में, किस मॉड्यूल पे वर्क करता है, पूरी दुनिया और अगर आप ऐसे तमाम प्रॉक्सी आउटफिट्स की बात करें, ऐसे तो कई आउटफिट्स हैं जो कई बड़े इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू उन्हें आतंकवादी घोषित किया गया, जिन्हें आपने घर में बैठा कर रखा है, जिनको आप लोग सपोर्ट करते हैं। तो इसलिए ऐसी बातें आपके मुझसे शोभा नहीं देती हैं। नहीं, मैं यही तो कह रहा हूं कि दुनिया प्रॉक्सी उतारती है। आपने 71 में फौज उतार दी, इंडिया की सेना उतार दी ढाका में। लोग प्रॉक्सी उतारते हैं। लेबनान में ईरान ने अपनी सेना नहीं उतारी हुई, अपनी आर्मी नहीं है ईरान की, वहां उसकी प्रॉक्सी है। इंडिया वाहिद टेररिस्ट कंट्री है जो प्रॉक्सी की जगह अपनी फौज को ही उतार देता है। यानी आप लोगों की सीरियसली राजा कशिफ साहब, मुझे लग रहा है कि आप जो चश्मा लगाए हुए ना, आपको वही नजर आता है, आपको नजर आता है। आप मुझे एक एग्जांपल दी जरा, आपके झूठ के पुलिंदे को लेकर आपको मुबारक हो, लेकिन आप एक एग्जांपल दें ऐसे, और खासतौर से ऐसे मुल्क से बैठे हुए व्यक्ति को तो बिल्कुल रास नहीं आता जहां पर सभी कुछ कंट्रोल जो है आर्मी के हाथों में है। यहां पर देश की सत्ता चलाने से लेकर आपके घर के बजट तक, या बाहर आखिर कौन आएगा कौन नहीं जाएगा, वो भी अगर पाकिस्तान की आर्मी जो तय करती है, जहां की सिविलियन गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहता, उनकी जुबान से तो ये बातें बिल्कुल शोभा कतई नहीं देती। मुझे इस बात को मुझे लगता है समझना चाहिए। वेल, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि क्या रास्ते अगर बनाने की कोशिश होती है तो क्या इस तरह के एफर्ट्स लगाए जाते हैं। विंग कमांडर आलोक साहे जी, जरा इस बात को आप मुझे समझाइएगा। पानी की जरूरत सभी को है और ये बात बखूबी जानते हैं ख्वाजा आसिफ साहब या पाकिस्तान के तमाम नेता, तमाम कमांडर्स, तमाम जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं। यही वजह है कि जैसे ही हमने पानी रोका, उसके बाद में संकट ऐसा हो गया कि पानी के लिए लोन तक लेने की जरूरत पड़ गई, और वहां से तब भी गीदड़ भभकी नजर आ रही है। क्या आतंकवाद का या जो तमाम गतिविधियां रही, उसको एक तरह से शील्ड के तौर पर इस्तेमाल किया गया? तो पाकिस्तान से ये कह रहे कि आप टेररिज्म पे फोकस क्यों नहीं कर रहे, आप उसको बंद कर दें तो पानी तो वैसे ही चलेगा, बल्कि हो सकता है आपको उससे ज्यादा ही लाभ हो जाए। तो आप भारत के साथ अगर रिश्ते ठीक करना चाहते हैं तो आप कहूं तरफा जिसे कह लीजिए ना कि भाई हर तरफ से आप ठीक करें ना, ये आपको इंडस वाटर टीटी में प्रॉब्लम ही नहीं होगी। आपको एक काम करना है, टेररिज्म बंद करना है। ओनली वन थिंग पाकिस्तान हैज टू डू, और पाकिस्तान उसके अलावा हर चीज कर रहा है। आरजू जी, मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ लीड्स में हूं, हमसे ये लीड्स में दे आर एक्सप्लोरिंग न्यू मार्केट्स एजुकेशन के लिए, ताकि बच्चे क्या है। उसका कारण जानती हैं क्या है, और इंडिया पे क्यों फोकस कर रहे हैं? बिकॉज जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी कि यूनिवर्सिटी अब पाकिस्तान और बांग्लादेश से पुल आउट कर गई है, दे विल स्टॉप टेकिंग स्टूडेंट्स। तो क्यों हो रहा है ऐसा? आपको पता है कि यहाँ पे पाकिस्तान के एक शबीर अहमद करके थे, जिन्होंने 30 बच्चियों का रेप किया था और उनको 14 साल की सजा मिली थी या कुछ। उसके बाद उनको पाकिस्तान डिपोर्ट, उनका सिटीजनशिप रिवोक किया गया, उनको पाकिस्तान डिपोर्ट करने के लिए कहा गया। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने उनको लेने से मना कर दिया, क्योंकि हम नहीं ले रहे उनको। पॉइंट यह है आरजू जी कि इंडस वाटर ट्रीटी तो चलेगी ही, कौन मना कर रहा है? हमने उसको अभियान में डाला है, उसको टर्मिनेट नहीं किया। हम टर्मिनेट भी कर सकते थे, वी डिडंट टर्मिनेट इट। आप वन साइडेड टर्मिनेट नहीं कर सकते सर। कौन बोला आपको ऐसा? ऐसा मैंने कहीं सुना था कि वन साइडेड टर्मिनेट कैसे हो जाएगा? जब दो लोगों ने, दो कंट्रीज ने मिलकर ये ट्रीटी बनाई है, ये एग्रीमेंट बनाया है, तो वो एक साइड से कैसे टर्मिनेट हो जाएगा? बायलैटरल ट्रीटी जो होती है उसके टर्मिनेशन का जो ग्राउंड है कि कोई भी एक पार्टी जो है जिसको लगता है कि हाँ भाई ये ट्रीटी का जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं पूरा हो रहा है, अगर वो पॉइंट लिखा गया हो, अगर वो क्लॉज डाला गया हो, तब हो सकता है। नहीं, ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। आर्टिकल 60 मटेरियल बीच को मैं लॉ पे नहीं जाना चाहता कि बायलैटरल ट्रीटी दो तरीके की होती हैं, बायलैटरल और मल्टीलैटरल। इंडस वाटर ट्रीटी बायलैटरल है, तो टेक्निकली कोई भी पार्टी कभी भी इसको छोड़ के जा सकता है। जिसको आप विड्रॉल कहती हैं वो कोई भी किया जा सकता है, टर्मिनेशन किया जा सकता है, टर्मिनेशन थ्रू विड्रॉल किया जा सकता है। देखिए पॉइंट क्या मैं कह रहा हूँ कि इंडिया ने टर्मिनेट ऐसा आप नहीं करेंगे। आपने जैसे आप यूएस को देखिए, उन्होंने कितने टीटी साइन किए थे, सबसे वो डिनंशिएशन कहते हैं उसको, वो पीछे हट गए, उन्होंने उस टीटी को छोड़ दिया। ये जो आज ईरान और अमेरिका के बीच में डील होने की बात हो रही है, डील तो हो रखी थी, ओबामा जी के समय पे डील हो रखी थी, दोनों पार्टी ने साइन किया था, तो ट्रंप ने आगे उसको फाड़ के फेंक दिया, उन्होंने कहा मानती नहीं है इसको। उसी तरीके से उन्होंने यूएनएफसीसी जो थी और तो ये जो भी क्लाइमेट रिजीम की बातें चलती उससे वो पुल आउट कर गए, उन्होंने उसको अपने आप को निकाल लिया। बहुत सारी टीटी से उन्होंने अपने आप को निकाल लिया। तो आप ये थोड़े जबरदस्ती कर सकती है कि नहीं टीटी को मानिए ही मानिए। हाँ, आप एक कोर्ट में मुकदमा ला सकती हैं कि भाई इंडिया ने जो मटेरियल ब्रीच किया है या जो विड्रॉल किया है वो ब्रीच है या वो जस्टिफाइड नहीं है, आप उसको मुकदमे ला सकती है, मगर आप ये नहीं कर सकते। तो इंडिया का आपसे ये कहना है कि वी आर, जो टेररिज्म है, खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तान अगर समझदार देश होता
तो पाकिस्तान ये कहता कि भाई वी आर इंडिया को इंगेज करता कि वी आर गोइंग टू अश्योर यू कि 5 साल में टेररिज्म को हम नॉकआउट कर देंगे, अपने समाज से खत्म कर देंगे, एंटी इंडियन फीलिंग को हम समाप्त कर देंगे। ये ना करके वो कह रहे हैं हम एंटी इंडिया भी रखेंगे, हम सारी झूठी बातें भी बताएंगे और हमको जो है इंडस वाटर ट्रीटी अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे चाहिए। पाकिस्तान के बड़े बड़े नेता अब कनाडा के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं कि भाई हमें पानी दिला दो, हमारी ट्रीटी बचा लो, खुद तो अपनी जमीन पर आतंकवाद पालते हैं, और जब भारत इनकी ऐसी की तैसी करते हुए पानी का समझौता रोक देता है तब इनकी पट्टी हाथ में आ जाती है। इनके इसाकदार साहब दुनिया भर में भीख मांगे कि कोई तो आकर हमें बचाओ, खुद के देश में आते ही आतंकवाद के अलावा कुछ नहीं बचता, और रोना है कि हमें इंडस वाटर ट्रीटी चाहिए। और ऊपर से दोस्तों इनकी किस्मत देखो, थोड़ी सी बारिश होती है तो इनकी पट्टी हाथ में आ जाती है, क्योंकि अपने डैम की गेट तो ये खुद ढंग से बचा नहीं सकते, संभाल नहीं सकते, और जब भारत को मजबूरी में पानी छोड़ना पड़ता है तो वहां इनका पूरा पंजाब डूबने लगता है। इनको ये तक नहीं पता कि भाई बाहर आने पर डाटा कैसे मैनेज करना है, बस कनाडा और बाहर के देशों के पास जाकर रोना शुरू कर देंगे। लेकिन अब भारत ने भी सिर्फ साफ कह दिया है कि बेटा जितना रोना है रो लो, अब ये भीख मांगने से कुछ नहीं मिलने वाला। जब तक आतंकवाद बंद नहीं होगा तब तक पानी मिलेगा, और ना ही इनके ये नौटंकी कुछ सुनने वाला है दोस्तों, क्योंकि भारत अब पहले वाला भारत नहीं रहा।